हाजिर हूँ फिर एक और नई कहानी लेके। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। सुबह का समय था और लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति तालाब की ओर से दौड़ा चला आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम छोटे लाल था। जैसे ही वो हरिया के घर के नज़दीक पहुंचा तो चिल्लाते हुए कहता है, अरे वो हरिया, कहाँ मर गया? तालाब में एक लाश तैर रही है। हरिया सुनते ही घर से निकलता है और कहता है, क्या हुआ भैया, थोड़ा ध्यान से देखते, लाश नहीं होगी। हरिया की पत्नी घर के द्वार से सब सुन रही थी। छोटे लाल ने हरिया से कहा, अरे हरिया, वो लाश ही है, मेरी तो देखते ही जान निकल गई। तुम्हें विश्वास ना हो तो खुद चल के देख लो। हरिया और छोटे लाल तालाब की ओर निकले ही थे कि हरिया की पत्नी ने गांव में जाकर कह दिया कि तालाब में लाश पड़ी हुई है। हरिया और छोटे लाल तालाब के पास पहुंचे। हरिया ने तालाब में हर तरफ देखा लेकिन उसे लाश कहीं नजर नहीं आई। छोटे लाल कह रहा था कि लाश यहीं पीपल के पेड़ के पास तालाब में तैर रही थी। तब तक वहां गांव के अन्य लोग भी पहुंच गए। सबने मिलकर देखा तो तालाब में कहीं भी लाश नहीं थी। हरिया ने छोटे लाल से कहा, मुझे लगता है तुझे कोई वहम हुआ है, लाश वाश नहीं है। छोटे लाल ने हरिया का जवाब देते हुए कहा, अरे हरिया, ये बता, मैं झूठ क्यों बोलूंगा और झूठ बोल के मुझे क्या मिल जाएगा? गांव का एक व्यक्ति कहता है, अरे छोटे लाल, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी वहम हो जाता है, बाकी बात और कुछ नहीं है। सबने मिलकर छोटे लाल से कहा कि तुझे वहम होगा, तो छोटे लाल ने भी मान लिया कि उसे वहम होगा। लेकिन छोटे लाल को पूरा विश्वास था कि उसने तालाब में लाश देखी थी। हरिया घर पहुंचा तो उसके घर में सभी महिलाएं इस इंतजार में बैठी थी कि उसमें किसकी लाश है। हरिया के आते ही सब पूछने लगी कि तालाब में किसकी लाश है। हरिया ने जवाब देते ही कहा, अरे भाभी, किसी की लाश नहीं है तालाब में, वो तो बस छोटे लाल को कोई वहम हुआ होगा कि लाश है। रात में कोई सपना देखा होगा, इसलिए उसे सुबह अचानक तालाब में कोई दिखाई दे गया होगा। वह सभी महिला अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन गांव में इस तरह की बातें आग की तरह फैल जाती हैं। आधे एक घंटे बाद ये बात पूरे गाँव में फैल गई थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये मात्र छोटे लाल का वहम है, तो कुछ ये भी मान रहे थे कि शायद तालाब में लाश थी। लेकिन जब सब गए होंगे तो वो कहीं गायब हो गई होगी। बहरहाल सच क्या था ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन सिर्फ लाश के डर से ही गांव वालों ने अपने बच्चों को तालाब के पास जाने से इनकार कर दिया था। जिन्हें लग रहा था कि वहां लाश नहीं है, उन्होंने भी अपने बच्चों को तालाब में जाने से मना कर दिया था। भले ही गांव वालों को लग रहा था कि वह छोटे लाल का एकमात्र वहम है, लेकिन पूरा गांव उस लाश के डर से जरूर डरा हुआ था। लगभग एक महीना बीत गया, लेकिन दोबारा फिर कभी किसी को तालाब में लाश नहीं दिखी। अब तालाब पर दोबारा बच्चे और बूढ़े सभी जाने लगे थे। गर्मियां भी खत्म होने वाली थी। 14 जून के आसपास साल की पहली बारिश भी हो गई, लेकिन दोबारा किसी ने उस लाश को नहीं देखा। धीरे धीरे बारिश से ही तालाब में थोड़ा पानी बढ़ गया। 14 जून से बारिश शुरू हुई थी और 20 जुलाई आ गई। हर रोज बादल बरसते रहे, लेकिन लगभग जुलाई के अंत में ही बहुत तेज बारिश हुई और तेज बारिश के कारण तालाब की नहर खोलने तक की नौबत आ गई। गांव के मुखिया ने जल अधिकारी से बात करके तालाब की नहर चालू करने का फैसला लिया। अधिकारी कुछ मजदूरों के साथ नहर खोलने गए। जहां नहर से पानी तालाब से बाहर की ओर जाना था, वहीं लाश दिखाई दी। जब मजदूरों को लाश दिखी तो उन्होंने नहर खोलने से पहले तय किया कि ये बात अधिकारी को बताई जाए। अधिकारी थोड़ी ही दूर मुखिया के साथ बात कर रहा था। जब मजदूर अधिकारी के पास पहुंचे और अधिकारी को बात बताई, जहां नहर है वहीं एक लाश पड़ी है। जैसे ही मुखिया ने सुना तो वो समझ गया कि ये वही लाश है। मुखिया ने थोड़ा भी समय नहीं लिया और दौड़कर नहर के पास पहुंच गया। लाश को देखते ही मुखिया के पसीने छूट गए, क्योंकि उस लाश में उसके मरे हुए पिताजी की छवि दिख रही थी। मजदूरों ने पहले लाश के चेहरे पर गौर नहीं किया था। जब मुखिया ने उन्हें बताया कि इसमें मेरे मरे हुए पिताजी की छवि दिख रही है, तो उन्होंने लाश को देखा तो उन्हें भी अपने सगे संबंधियों के चेहरे दिखने लगे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहा था। सारे मजदूर कांप उठे। बारिश में भी शरीर पर पसीना आ गया था। मुखिया और अधिकारी के साथ खड़ा तो था, लेकिन डर से कांप रहा था। मुखिया ने लाश की सूचना पुलिस को दी। मौके पर ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आके देखा और तय किया कि नहर को धीरे धीरे खोलें तो उस पार लाश आसानी से निकली जा सकती है। मजदूर डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह नहर को खोलने का कार्य शुरू किया। दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मी लाश पकड़ने के लिए खड़े थे। मजदूर धीरे धीरे नहर खोलने का कार्य कर रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा नहर का द्वार खुला और नहर में पानी आया, लाश द्वार में आ फंसी। पुलिसकर्मियों ने लाश खींचने की
काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह उसे खींचने में असफल रहे। पुलिस कर्मियों ने कहा कि द्वार थोड़ा और खोल दिया जाए जिससे हम लोग लाश खींच सकें। मजदूरों ने फिर अपना द्वार खोलने के लिए प्रयास किया, लेकिन इस बार वो टस से मस ना हुआ। मजदूरों से द्वार नहीं खुल पा रहा था तो अधिकारी और मुखिया दोनों ने भी द्वार खुलवाने का प्रयास किया। सभी मिलकर प्रयास कर रहे थे और अचानक द्वार पूरा खुल गया और जो पुलिसकर्मी उस लाश को खींच रहा था उस पुलिसकर्मी को भी लाश अपने साथ बहा ले गई। बाकी पुलिसकर्मी लाश के साथ दौड़े, लेकिन मुखिया, अधिकारी और मजदूर गांव की ओर दौड़े। बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़ते जा रहे थे। पुलिसकर्मियों ने काफी दूर तक लाश का पीछा किया, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उसी समय गोताखोरों को बुलवाया। कई किलोमीटर दूर नहर में जाल भी बिछा दिया, लेकिन पुलिस को ना तो लाश मिली और ना वो पुलिसकर्मी जो लाश के साथ बह गया। पुलिस ने लगभग 8 से 10 दिन उसी रहस्यमय लाश और उस पुलिसकर्मी की तलाश की, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। इस घटना के बाद गांव में डर का माहौल था। बच्चे तो बच्चे, बड़े व्यक्ति भी रात को बाहर निकलने से डर रहे थे। तालाब से तो गांव का संबंध ही टूट गया। बच्चे डर से रात भर रोने लगे। मुखिया इस हादसे को सह नहीं पाया और लगभग 20 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मुखिया की मौत के बाद गाँव में से कोई भी अकेला बाहर नहीं जाता था। लगभग इस घटना के 1.5 महीने बाद पास के गांव में जहां से नहर गुजरती थी वहां एक व्यक्ति ने फिर लाश को तैरते हुए देखा। उस गांव के लोगों ने भी पुलिस को बुलवाया, लेकिन उतने समय में वह लाश वहां से गायब हो गई। किसी ने तांत्रिक को बुलवाने की सलाह दी। कुछ दिन बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक को भी बुलवाया, लेकिन तांत्रिक से भी कुछ न हुआ। उसके बाद उस गांव में हर रोज किसी न किसी को लाश दिखती, लेकिन कुछ ही क्षण में गायब भी हो जाती। हर बार लाश अलग अलग स्थान पर दिखती। लाश ने कुल मिलाकर 13 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। आसपास के गांव में उस रहस्यमयी लाश का डर आग की तरह फैल रहा था। लोगों ने डर की वजह से किसी भी तालाब के पास जाना बंद कर दिया। बादल में बिजली भी कड़कती तो जैसे आज लाश कह रही है कि वो किसी और को ले आएगी। बारिश की एक एक बूंद एक तीर की तरह लगती थी। बारिश की बूंद जो लोगों पर घाव कर रही थी, वह घाव दिख जरूर नहीं रहा था, लेकिन इस घाव से इंसान अंदर ही अंदर मर रहा था। यह खबर एक ब्राह्मण को पता चली कि एक तैरती हुई लाश लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो वो ब्राह्मण उस गांव में आया जहां लाश को आखिरी बार देखा गया था। उस ब्राह्मण का नाम पंडित आचार्य था। उस ब्राह्मण ने अपनी तंत्र मंत्र से तैरती हुई लाश को आजीवन में अदृश्य कर दिया और बिना रुके तैरते रहने के लिए वादा लिया। उसके बाद वह लाश किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन डर आज भी बना हुआ है। आज भी उस गांव के लोग तैरती हुई लाश के नाम से कांपने लगते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।